हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश अहिरवार दिव्यांग मंच यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी ठीक होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो आपके लिए बहुत विपरीत परिस्थितियों में, कठिन समय में आपकी सहायता कर सकती है, जिसका नाम है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा संपूर्ण भारत में संचालित है। इस विभाग का नाम है, आपको बता दें, इस विभाग का नाम है, जिसमें आप देख सकते हैं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग है, जिसके माध्यम से इस योजना का प्रयोग क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है कि भारत सरकार एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे, जो गरीबी रेखा के नीचे, इसमें एक लाइन दी गई है, उसको आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जीवन यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर, या तो प्राकृतिक हो जाता है या यानी नेचुरल तरीके से या अननेचुरल तरीके से, यदि आप मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें आपके लिए लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं उसको समझ सकते हैं। यानी आप उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपकी शर्तें किस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो मृतक है उसकी उम्र, मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, किंतु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। पहली शर्त इसमें दी गई है कि मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है। मृतक के परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो, यदि परिवार का मुखिया रहा हो, जो परिवार के आय का साधन कार्य करता रहा हो, पैसा कमाने वाला रहा हो। मृतक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार, यानी तीसरी शर्त यह है, मृतक को भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे या जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं, नीचे देखेंगे सभी वर्ग के लिए योजना क्या है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जनरल का, चाहे ओबीसी का और किसी भी धर्म का हो, ये सभी के लिए यह योजना लाभ प्रदान करेगी। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि वित्तीय सहायता, इसमें आपको वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें आपको वित्तीय सहायता भी दी जाती है, भत्ता भी, ये दोनों हो सकते हैं। वित्तीय सहायता भी हो सकती है, भत्ता भी दिया जा सकता है। ये चाहे शहर हो या चाहे गांव हो, कहीं भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो यह आवेदन, योजना का क्षेत्र जो हमने बता दिया कि आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित, आपके पास आवश्यक दस्तावेज कौन कौन होना चाहिए मैंने पहले बता दिए थे। फिर भी आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पद वेत अधिकारी के कार्यालय, यानी जो अधिकारी हैं उनके कार्यालय में, ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केंद्र। अब इस बात को समझना आपको ज़रूरी है कि आवेदन कहाँ करेंगे, या तो कार्यालय में संबंधित जो अधिकारी है उसका अधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे, या ग्राम पंचायत में सचिव के पास देंगे, या लोक सेवा केंद्र, जो आपकी लोक सेवा केंद्र होगी वहाँ पर जमा करना पड़ेगा आवेदन भर करके। इसके बाद यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास ही आपका आवेदन जाएगा। ठीक है। यदि आप नगर पालिका से हैं, नगर पंचायत से, तो आप मुख्य नगर पालिका या नगर परिषद अधिकारी के पास जाएगा।
इस तरह से नगर निगम में तो नगर निगम जो आयुक्त होते हैं उनके पास में ये आपका आवेदन जाएगा। इस अब आगे देखते हैं अपन। इसमें आगे ये है कि ये योजना जब आप इसका आवेदन करेंगे तो ये आवेदन आपका वहाँ पहुँचेगा। ये इस जैसे ही आपका आवेदन होता तो 30 दिन के अंदर ये प्रक्रिया होगी। आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी के द्वारा आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को, नगरीय क्षेत्र में नगर के निकाय को जांच हेतु भेजा जाएगा। जैसे ही आप आवेदन करते हैं तो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो तो ग्राम पंचायत में भेजा जाएगा, नगर का है तो नगरीय निकाय के अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। द्वितीय है, उपयुक्त जांच हेतु प्राप्त आवेदन पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा और नगरीय क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय के द्वारा संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों से नियम अनुसार जांच करवाकर संबंधित पदस्थ अधिकारी को भेजा जाएगा। प्रतिवेदन के आधार पर पात्र होने पर सहायता राशि संबंधित अधिकारियों के द्वारा, जो पद पर अधिकारी हैं, पदस्थ अधिकारी के द्वारा स्वीकृत की जाएगी एवं सहायता राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को उसके बैंक अकाउंट में किया जाएगा। यह भुगतान आवेदन दिनांक की समय सीमा में किया जाएगा। ठीक है, इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी। प्रतिवेदन के आधार पर अपात्र होने पर पदस्थ अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा। आवेदक को कारण सहित स्पष्ट सूचना विहित प्रारूप में दी जाएगी। वही आवेदन जो होता है निःशुल्क रहेगा। आप ग्रामीण क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी इसकी अपील सुन सकता है, शहरी क्षेत्र में कलेक्टर सुनेगा, अनुविभागीय एसडीएम सुनेंगे आपकी। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो आप अपील भी कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम को, शहरी क्षेत्र में आपको कलेक्टर और एसडीएम दोनों को दे सकते हैं। अनुदान ऋण, यदि आपको अनुदान जो प्राप्त होगा 20,000 रुपये मिलेगा। 20,000 रुपये की सहायता आपको प्राप्त होगी। कितनी राशि प्राप्त होगी? 20,000 रुपये की आपको राशि प्राप्त होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस योजना का लाभ मिलता है, उसकी पूरी जानकारी दी गई है कि हितग्राही को राशि के भुगतान की प्रक्रिया कैसे की जाती है, हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था भी की जाती है और वित्तीय प्रावधान भी है। इसको आप समझिए। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदस्थ अधिकारी द्वारा आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को और नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय को जांच हेतु भेजा जाएगा। ये फिर उपयुक्त जांच हेतु प्राप्त आवेदनों पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा, नगरीय क्षेत्र की स्थिति में संबंधित अधिकारी निकाय के द्वारा संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से नियमानुसार जांच करवाकर संबंधित पदस्थ अधिकारी को भेजा जाएगा। प्रतिवेदन के आधार पर पात्र होने पर सहायता राशि पदस्थ अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी एवं सहायता राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को उसके बैंक अकाउंट में किया जाएगा। यह भुगतान आवेदन दिनांक की समय सीमा में किया जाएगा। इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी। और चौथा है कि प्रतिवेदन के आधार पर अपात्र होने पर पदस्थ अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा। आवेदक को कारण सहित सुस्पष्ट सूचना विहित प्रारूप में दी जाएगी। योजना से संबंधित दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लें कि आपके पास में कागज़ कौन कौन से होने चाहिए। जब आप योजना का लाभ लेना चाहते या आवेदन कर रहे हों उस समय पर आपके पास में आवेदन होना चाहिए। पहला आवेदन आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा आपके पास में मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा आपके पास में दुर्घटना में हुई मृत्यु का कारण, यदि आपके पास कारण है तो लिखित में कारण होना चाहिए। और यदि कोई एफआईआर कॉपी है तो आपको एफआईआर कॉपी लगानी है। 3 दस्तावेज आपके पास होने चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन हेतु आप इस साइट का भी उपयोग कर सकते हैं, socialjustice.mp गवर्नमेंट इन पर, इस पर जाकर के भी आप आवेदन इस प्रकार। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, और किस योजना के संबंध में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमें कमेंट करें, ताकि हम अन्य आपकी जानकारी उस योजना की भी बहुत गहन तरीके से दी जा सके। आप पूरा वीडियो देखें तभी आपको जानकारी सही प्राप्त होगी। धन्यवाद।